आइए बात करते हैं मित्तू चांडिल्य जी की कुंडली की। 22 सितंबर 1980 को चेन्नई तमिलनाडु में जन्मे मित्तू चांडिल्य एयर एशिया के सीईओ हैं, साथ ही लॉजिस्टिक आर्म ऑफ अडानी पोर्ट्स के भी सीईओ हैं। चांडिल्य ने पेनिसिल्वेनिया से पढ़ाई करने के बाद सिंगापुर में एमबीए की डिग्री ली और बीजिंग से ईएमबीए की डिग्री भी ली। मित्तू चांडिल्य चैंपियंस टेनिस लीग इंडिया के बेंगलोर टीम के फ्रेंचाइजी के मालिक भी रहे हैं। आप समझ सकते हैं 1980 के जन्मे व्यक्ति कितनी ऊंचाइयां पा रहे हैं और बिजनेस में कितनी एक तरह की इनकी स्थिति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। मायने क्या है इस बात के? इस बात के मायने ये हैं सूर्य कुंडली में सूर्य उच्च के बुध के साथ विराजमान है। ऐसा बोलते हैं कि देखते ही बनता है। ऐसे कार्य हैं कि जिस मीटिंग में बैठ जाएं उसमें से दूसरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। तो क्या बुध भी आपको इतनी उचित दिशा दे सकता है? हाँ, जिन कुंडलियों में बुध उच्च का है अपनी इस बात को, अपनी यूएसपी को समझें और उस पर काम करें। अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च का है, आप मैनेजमेंट की डिग्री लीजिए। आप पढ़ाई के अंदर ऐसे विषय चुनिए जो आपको ऊंचाई दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट मिलकर के आपको कितनी ऊंचाई दे सकते हैं, ये इस कुंडली के माध्यम से समझा सकता है। शुक्र नीच का, बुध उच्च का और सूर्य साथ के अंदर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए ये 3 सितारे काफी हैं। साथ ही साथ शनि सूर्य का साथ और बुध उच्च का, इसके मायने क्या है? ये आप 3 सितारे आपकी जिंदगी में कितनी ऊंचाई दे सकते हैं, कितना साहस दे सकते हैं, इस बात को रेखांकित करती है कुंडली। साथ ही साथ शुक्र का राहु के साथ हो जाना, हमने बहुत सी कला जगत की कुंडलियों में देखा कि जब शुक्र राहु के साथ या राहु शुक्र की राशि में होते हैं तो आपके अंदर वो अपने आप को लोगों के सामने सही से प्रेजेंट करने और चीजों को सही ढंग से रखने और ऊंचाई पाने की बहुत ऊंचे दर्जे की क्षमता मौजूद होती है। वो यहाँ हम इस कुंडली में देख रहे हैं। बृहस्पति भी सिंह की राशि के अंदर है, मंगल शुक्र की दूसरी राशि के अंदर अवेलेबल है और चंद्रमा शनि की राशि में, यानी टेक्नोलॉजी साथ के अंदर बृहस्पति चंद्रमा का दृष्टि संयोग, शनि और सूर्य का साथ और उच्च का बुध, इसने मिलकर के जीवन बदल दिया इनका। अगर आपकी कुंडली में बुध उच्च का है, मैनेजमेंट की तरफ बढ़िए, आप देखेंगे किस तरह से जीवन में ऊंचाई आपको मिलती चली जाएगी। अगर आपके सपने हैं, देखिए भाग्य की ताकत उन सपनों को मिले। कुंडली देखिए अपनी, उसमें क्या इस तरह के ग्रह हैं? अगर हैं तो बहुत तेजी से ऊंचे करने की संभावनाओं से युक्त आप स्वयं हैं। कोशिश करें, कर्म की ताकत लगाएं, भाग्य की ताकत पर रखें, आगे बढ़ें। तो जब हम बात करते हैं बृहस्पति और चंद्रमा के दृष्टि संबंध की, तो आप देखें जिन कुंडलियों के अंदर भी बृहस्पति और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनता है, वो कुंडलियों में जब चाहे जितना चाहे धन उनके भाग्य की ताकत से उपलब्ध होता है। अगर कर्म की ताकत उतनी लग रही है, अगर उसी दिशा में आपको समझने के लिए धन को कोई और एफर्ट की जरूरत नहीं है, आप पहले से अंदर से ही आपको पता है कि किस चीज को कैसे करना है और इसके परिणाम क्या प्राप्त होंगे। चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि एक और जहां आपको स्वयं को धनवान बनाती है, बल्कि आप दूसरों के लिए भी अगर कार्य करते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए आप धन अर्जित कर सकते हैं। यानी आपके विचारों में, आपके कार्यों में, आपकी इतने ऊंचे दर्जे का आपको आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी भाव भंगिमा होती हैं, आपके भाव होते हैं कि आप ये इस बात की चिंता नहीं करते कि आपको कम धन मिल रहा है। आप अगर जॉब में है तो आपका जो एम्प्लॉय है वो आप ज़्यादा कमा रहा है। ये हर उस व्यक्ति के लिए एक बात हो सकती है जो कहीं भी काम कर रहे हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉय के प्रति उतने ही समर्पित हैं, आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर ये किस तरह से ऊंचाई देने वाला सिद्ध हो सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हर वो व्यक्ति जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय के प्रति, अपने संस्थान के प्रति, अपने संस्था के प्रति, संस्था प्रधान के प्रति आप अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि ईश्वर हमारे संस्थान को तरक्की दें, हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनको तरक्की दे, आप यकीन माने ये प्रार्थना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके संस्थान में कार्य कर रहे सभी लोगों के लिए, आपकी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये प्रार्थना कोई जरूरी नहीं है कि उतने सच्चे और अच्छे तरीके से ईश्वर स्वीकार करें, लेकिन हम प्रार्थनाएं जब दूसरों के लिए करते हैं तो तुरंत स्वीकार की जाती हैं। तो इस क्रम में जब बृहस्पति और चंद्रमा का साथ होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये अपने आप समाहित होते हैं, दूसरों को प्रयत्न करके लाना पड़ता है। कोशिश करें अपने संस्थान, अपने कार्य और अपने एम्प्लॉयर के प्रति आप ईश्वर से प्रार्थनाओं से जुड़ सके। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।